राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने गोंगलई मंडी और वेयर हाउस का किया निरीक्षण। जिला जेल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। और घटिया चावल मामले में अभोगी मिलर्स पर कार्रवाई। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में पिछले दिनों हुई अति वर्षा से आई बाढ़ से गोंगलई स्थित कृषि उपज मंडी और मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउस के गोदाम में पानी भरने से मंडी का रिकॉर्ड और गोदाम में रखे गेहूं और चने के बोरे भी भीगने के बाद खराब हो गए। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बुधवार को गोंगलई में कृषि उपज मंडी और मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउस के गोदाम का निरीक्षण कर बाढ़ से हुए नुकसान और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरनाथ केशरवानी मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के अपर जिला न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार और सोमनाथ राय जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में 1 सितंबर को जिला जेल बालाघाट में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विचाराधीन बंदियों की समस्या सुनी गई और मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। इस दौरान उप जेल अधीक्षक टी.आर. शेंडे उपस्थित रहे। बालाघाट उन जिलों में शामिल हो गया है जहां पर कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के दौरान ऐसा चावल गरीबों को बांटा गया था जिसे जानवर भी नहीं खा सकते थे। गौरतलब है कि केंद्र की रिपोर्ट में यह बात उजागर हुई है कि बालाघाट में पीडीएस योजना के तहत घटिया स्तर पर चावल बांटा गया था। वहीं एक बार फिर प्रशासन एक्शन में है, जिसके चलते एफसीआई की गोदामों की जांच के दौरान 21 स्टेक के चावल का निरीक्षण किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में है। सैंपलिंग की जिसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति उजागर होगी और इसमें 18 मिलर्स पर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, जांच रिपोर्ट आके भोपाल पहुंच गई है, तो भोपाल से कार्रवाई चल रही है। उसमें जांच रिपोर्ट में एक बात थी कि बाकी का स्टॉक भी एक बार चेक करा लिया जाए एफसीआई से। सर, इसमें कहाँ के मिलर्स हैं? इसमें वारासिवनी के मिलर है, बैयर के मिलर है और बालाघाट के 3 मिलर है। टोटल 18 मिलर हैं। सर जैसा मान लो कुछ कार्रवाई होती है तो मिलर्स के ऊपर कुछ गाज गिरने की है क्या, स्टाफ के ऊपर कुछ गाज? वो दोनों पर होगी। देखिए, जवाबदारी तो संयुक्त रहती है। लापरवाही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो है, अगर मान लो अमानत पाया जाता है तो कर्मचारी अधिकारी भी कहीं न कहीं उसमें दोषी होते हैं। तो वो जाँच चल रही है और शीघ्र उसमें कार्रवाई होगी। सर जो अमानक स्तर का जो चावल पाया गया जी, ये कहाँ के गोदाम में भरा हुआ था? ये वारासिवनी के गोदाम में था, बैयर के गोदाम में था और यहाँ बालाघाट में CWC गर्रा में था। ऐसा चावल जब हम जमा करते हैं तो पहले हमारा एक कर्मचारी, वो उतना प्रशिक्षित नहीं है जो जमा कराता, वो नॉन टेक्निकली होता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त है एफसीआई से रिटायर्ड लोग, वो चेक करते हैं और उसके बाद एफसीआई की टीम भी जो है हर महीने चेक करती है कुछ प्रतिशत। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फिर साल में 1-2 बार कोई न कोई आकर चेक करता है। तो इस टीम के पहले भी हमारे यहाँ हमने पहल की है। हमारे अधिकारियों ने, गुणवत्ता नियंत्रकों ने भी पहल की है और हमने मिलर से अनुबंध के अनुसार उनको बदलवाया। हाँ, दिल्ली से टीम आई थी, मिस्टर विश्वजीत हल्दार, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा चावल के 21 स्टेकों की जाँच की गई। वो 21 स्टेक निर्धारित मापदंड में नहीं पाए गए, तो उसके लिए अब भोपाल से कार्रवाई चल रही है। जैसा मिलर के साथ हमारा अनुबंध है कि खराब चावल होगा तो उनकी जवाबदारी रहेगी, उनके हर्जे खर्चे पर बदला भी जाएगा और अन्य कार्रवाई भी जो है। तो जिन मिलर ने वो चावल दिया था, 18 मिलर्स थे, उन्होंने 21 स्टेक दिए थे, उनको हमने नया चावल उनसे जमा कराने पर रोक लगा दी। उनके सारे भुगतान जो पेंडिंग थे और उनकी सिक्योरिटी जमा वो भी रोक ली गई। जिला मुख्यालय में अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाने की डोर और भी मजबूत हो रही है। स्थानीय व्यापारियों के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया जा रहा है। ताजा मामला देवी तालाब की पार से सटकर हो रहे 2 मंजिला भवन का है। उक्त भवन का निर्माण शहर के विकास सालवानी, भावनदास और रफीक कच्ची नामक 3 व्यापारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया जा रहा है, जबकि एनजीटी न्यायालय के आदेश हैं कि जल स्रोत की बाउंड्री से 30 मीटर की दूरी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भारत में तेजी से फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, लेकिन अब तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना विस्फोट पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा हो। प्रशासन के नुमाइंदे कहीं मोटी रकम हथियाने के लिए तो रिपोर्ट को पॉजिटिव नहीं बना रहे हैं, वहीं जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं उसमें किसी प्रकार के सिम्टम्स भी तो दिखाई दें। स्वास्थ्य के चलते फिरते मरीजों की रिपोर्ट आखिर कैसे पॉजिटिव आ रही है? कोरोना से संक्रमित अगर व्यक्ति के परिजन संक्रमण की रिपोर्ट स्वास्थ्य अमले की मांग करते हैं तो स्वास्थ्य अमले के द्वारा रिपोर्ट को नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर बालाघाट जिले में चल क्या रहा है? इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।
नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 13 निवासी कल्लू सोनवारे, जो कोरोना लॉकडाउन में घर पर ही रहने और बेरोजगार होने के चलते 8 से 10 दिन से भूखे रहने के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि उसके परिवार में एक पत्नी और एक बेटी है। लेकिन पत्नी वर्तमान समय में 4 माह की गर्भवती है। कल्लू सोनवारे के परिजनों में कोई नहीं होने के कारण उसका अंतिम संस्कार MIM पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। क्यों नहीं कर रहे थे? तबीयत खराब थी लॉकडाउन से पहले 6 महीने। अच्छा, तो लॉकडाउन के पहले ठीक थी तबीयत? तो क्या मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी हमारी ढंग से चल नहीं रही थी, कुछ नहीं, उसके टेंशन से बीमार हो गए कि धंधा पानी में बहुत परिवर्तन आ गया है। खाने को बाल बच्चे मोहताज हो गए हैं, इधर उधर से कर रहे हैं अपना जुगाड़ में, किराए के घर में रह रहे हैं, कहाँ से हम अपना मेंटेन करेंगे। ऊपर से ये भैया ऐसे हो गए हैं। तो यानी आपको आगे की जिंदगी कैसे कैसे करना है? हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमको जगह होनी चाहिए, उसके पेट में हमारी रोजी रोटी बची चलने लगे। अच्छा, नगर पालिका से भी कफन दफन के लिए मिलता है, तो वहाँ से कोई सहायता भी नहीं? कुछ नहीं मिला, यानी सिर्फ MIM ने की, बाकी किसी ने नहीं की? रिश्तेदार आज हम लोग मदद के लिए अपने पहुँचे थे। एक गरीब परिवार है जिनकी लॉकडाउन से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको हमने मेरे पूर्व में इनको कलेक्टर जहाँ भी लेके गए थे, तो उधर से भी कोई मदद नहीं मिली। और अभी हमको हमारे कहते अखिल भाई से अपने को पता चला कि उनकी कहते तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में दोनों मियाँ बीवी भर्ती है। तो जिसमें कि अपने को बीमार चलते हुए एक की हो गई मौत, उनके हस्बैंड की। आज हमारी MIM पार्टी उनके लिए हेल्प करने के लिए आई, अपने को कफन दफन का इंतजाम कर रही है और अंतिम संस्कार के लिए जो भी खर्चा है वो दी। तो ये क्या बोलते हैं, नगर पालिका से या शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। ये इनका कहना है, इनकी वाइफ से बात की हमने, उनकी बहन से बात की, तो उनका कहना है कि लॉकडाउन से स्थिति खराब हुई थी। तो क्या कुछ था ऐसा, इनके हालात थी? ये इनका एक मतलब रोजगार था अपना कहले भोजनालय का, वो अतिक्रमण में अपना कहले कलेक्टर साहब ने हटा दिया गया और उसके बाद में हमने इनको कलेक्टर के कार्यालय के अंदर ले जाने के बाद में वहाँ से हमने कहते मांग रखी कि भाई इनको कहीं ना कहीं के अंदर जगह दी जाए, लेकिन शासन प्रशासन के अंदर गरीबों की मदद ही नहीं कर रही है। हमेशा अपनी मनमानी करते रहती है शासन। अच्छा, इनके समाज के लोग भी कोई सामने नहीं आए कफन दफन? एक भी समाज का लोग नहीं आया और 1 रुपये किसी ने नहीं दिया। हमको जब ये बात पता चली तो हमारी MIM पार्टी को अपने कहते दर्द महसूस हुआ इनके लिए। MIM पार्टी तो मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसा लोग नहीं, ये जो है कहते सर्वधर्म वाली पार्टी है। लोगों का अपने के सोच अलग है, लोग अपने कुछ भी अपने बोलते रहते हैं। हमारा जो नारा है कहते जय भीम, जय मीम, जय मूल निवास। तो हमको मतलब सबको लेके चलना है। हमारे मतलब प्लेटफॉर्म के लिए कहते सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। लांजी क्षेत्र में अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कितने क्लिनिक संचालित किया जा रहे हैं, इस बारे में शायद चिकित्सा विभाग भी जागरूक नहीं है और इसके लिए संभवतः कोरोना संक्रमण का बहाना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस सिलसिले में जब पत्रकार रामनुज तिड़के द्वारा लांजी में ऐसे एक क्लिनिक पर पहुंचकर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तो इस दौरान उक्त संचालक के द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया। वहीं इस गोरख धंधे में लिप्त मेडिकल संचालक द्वारा कबूल किया गया कि उसके द्वारा उक्त क्लिनिक संचालक को भारी मात्रा में दवाइयां बेची जाती हैं। फिर भी लांजी थाने के प्रधान आरक्षक के द्वारा उल्टा मामला बनाने की धमकी दी गई है।
यहाँ आप डिस्पेंसरी चलाते हैं क्या? क्या नाम है आपका? जीएस ठाकुर। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं प्रॉपर। क्या डिग्री की है आपने? हाँ जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो दवाइयाँ रखी है ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं या फिर आप लोगों को इस चीज़ का अधिकार है कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ कर सकते हैं? फार्मा रनिंग है मेरा अभी। हाँ, रनिंग है आपका ना? जी तो आपको एग्जाम बैक हो गया इस वर्ष। इस चीज़ का ये है कि आप ये दवाइयाँ रख सकते हैं? जी नहीं। फिर आप किस हिसाब से यहाँ पे ये कर रहे हैं? मैंने अभी फोटो लिया थोड़ी देर पहले, आपने इंजेक्शन वगैरह भी लगाया है बाकायदा। किस चीज़ का इलाज करते हैं यहाँ पे? यहाँ सर जनरली हाथ पैर दर्द, सर दर्द, वीकनेस। अभी यहाँ कौन आया है मरीज के? ये दोनों। क्या हुआ आपको? सिर दर्द होता है। अच्छा, और बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? बुखार है। तो कितने की दवा दी है अभी इन्होंने? फीस कितनी ली है? 120 रुपये सी इंजेक्शन दवाई। अभी तो इनके मुझ से मैंने 370 रुपये सुना था जब वीडियो चालू था। आपका 370, आपकी फीस 370 रुपये किस चीज़ की है? दवाई और इंजेक्शन का है सर। तो दवाइयाँ कहाँ से लेकर के आते हैं आप? दवाई मेडिकल से। कौन से मेडिकल से लाते हैं? मेडिकल का में सब ये सब चित्रा मेडिकल है। अच्छा। अपना लांजी में कहना चाहिए धनोले मेडिकल है, यहाँ बगल में मेडिकल है। अच्छा, यहाँ से आप ये लोग आपको दे देते हैं? जी ठीक है। आप ये सब इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं? जी। कितने बेड लगा रखे हैं आपने टोटल? 3 बेड सर। टोटल 3 बेड लगा रखे हैं। ये क्या है वाला कमरे में? वो सर वहाँ पे मेरा लैपटॉप पर बैठा था। अच्छा, और अंदर क्या है? पहले अंदर मेरी केबिन थी, अभी महामारी की वजह से सामने लाना पड़ा। अच्छा, ये सभी दवाइयाँ आपके यहाँ पे रखी हुई है, अवेलेबल है? जी सर। इसके लिए आपने डिस्पेंसरी चलाने के लिए कहीं से परमिशन ली हुई है? परमिशन नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ये दवाई मुझे भी रखने की शौक नहीं सर। क्या होता है मेडिकल बंद हो जाती है 8 बजे 7 बजे और सुबह 10 बजे के पहले मेडिकल खुलती नहीं बेचते, तो पेशेंट जो है कभी कभी रात में परेशान होते हैं, इस वजह से रखना पड़ता है मुझे कुछ इमरजेंसी दवाई है। तो बाकी सब परचेसिंग चलता है। तो आयुर्वेदिक दवाई है सर। ठीक। आयुर्वेदिक तो वेस्टिज की भी दवाइयाँ बेचते हैं? वेस्टिज की भी है सर जी वहाँ पे। तो आपने पूरा यहाँ पे क्लिनिक ही खोल के रखा हुआ है जिसमें दवाइयों का भंडार भी है? तो ये लोग कुछ कमीशन पे देते होंगे आप लोगों को दवाइयाँ? चित्रा मेडिकल, धनोले मेडिकल वगैरह? कितना परसेंट? 10%। ये कौन सी दवाई है? वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन वगैरह है। आपके ऊपर कभी ऐसी कार्यवाही या किसी ने कुछ मना नहीं किया आपको? लांजी के किसी भी अधिकारी वगैरह ने, चिकित्सक वगैरह ने, चिकित्सा अधिकारी ने? एक बार बोले पैथोलॉजी भी थी मेरी लांजी में। क्या नाम से थी आपकी पैथोलॉजी उस समय? गुर्दो पैथोलॉजी। कहाँ पर थी? ग्रामीण मंडला बैंक के पीछे। अच्छा, फिर? तो उसको मैंने इसलिए बंद किया, उस समय मेरे पास में पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन जब पैथोलॉजी भोपाल चला गया कोर्स करने के लिए, फार्मेसी करने के लिए, तो सब बंद कर दिया। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये अभी आपके लिए इलीगल है ये सब चीजें करना? जी बिल्कुल सर, इलीगल है। आप कर रहे हैं? अप्लाई अभी नहीं हूँ, जब तक मेरा एग्जाम नहीं होता इस वर्ष तब तक नहीं होता। क्या ये ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो सकता? हाँ सर, ये कहना तो सही है कि ग्रामीण स्वास्थ्य से खिलवाड़, लेकिन इमरजेंसी में कभी कभी इनको तकलीफ होती है। लांजी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कहना चाहिए नहीं जा पाते लोग मजबूरी की वजह से। यहाँ पे मेडिकल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लांजी हॉस्पिटल की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मजबूरी किस चीज की रहेगी बताइए? साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ से आवागमन के साधन अवेलेबल है, यहाँ से ऑटो चलता है, तिपहिया वगैरह सभी चीजें चलती हैं। मजबूरी किस चीज की है? नाइट में नहीं चलती। अभी तो ऐसा सर्रा का पुल टूट गया, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। उधर के लोगों छोड़ो, आप यहाँ के लोग अभी आप इलाज कर रहे हो ना, उनका बताइए आप। सर नाइट में क्या होता है सर, कभी कभी यहाँ कभी किसी चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण करने आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, सर कैसे पहले बता दे तो उसके बाद ये बताइए। भैया कोई भी मात्रा आप बैठिए ना, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? सावन ठाकुर। सावन ठाकुर, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? पहले अपनी जानकारी दे देते। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। तो पहले उस साइड कर दो ना। ये पकड़ो, कैमरे हाथ में ये पकड़ो है ना।
मीडिया के कैमरे को मीडिया कैमरे को हाथ नहीं लगाना। राज एक्सप्रेस, ईएमएस न्यूज मीडिया चैनल, पब्लिक न्यूज इससे हूँ मैं। 1 मिनट, आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे कैमरे को हाथ लगाने का। सर मीडिया के नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, दूर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मीडिया के साथ। ये जो चित्रा मेडिकल है वो किसके नाम पे लाइसेंस है इसका? चित्रा मेडिकल का। चित्रा मेडिकल है ये तुम्हारा, इसका तुम्हारी फार्मेसी का किससे के नाम पे? और तुम्हारा ये क्या है, ये जो लाइसेंस है ये किसके नाम पे? ये तो ऐसा कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, हाँ, उसका मैंने लगाया हूँ। ये बताओ, तुम किसी को भी अगर दवाई देते हो तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से देते हो या झोला छाप डॉक्टरों को भी आप देते हो दवाइयाँ? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। झोला छाप डॉक्टरों को देते हो? नहीं देते। हाँ। नंदोरा घोटी में जो ठाकुर है, जो डिस्पेंसरी चला रहा है झोला छाप डॉक्टर, उसका कहना है कि मैं आपके यहाँ से लेकर के जाता हूँ और 10% कमीशन पे वो लेकर के जाता है और वो आपके यहाँ से लेकर के जाता है और उसके यहाँ क्लिनिक में आपके यहाँ की दवाइयाँ रखी हुई हैं। कौन सी दवाई है तो बताओ ना। वो सभी हमारे वीडियो में है। आप ये बताइए कि आप उन लोगों को देते हैं कि नहीं? किसको? एलोपैथिक दवाइयाँ। नंदोरा घोटी में जो ठाकुर डिस्पेंसरी है उसको आप दवाइयाँ सप्लाई करते हो, वो आपके यहाँ से लेके जाते हैं नहीं लेके जाते हैं? जाते हैं, लेके जाते हैं आपके यहाँ से। तो ये बताओ, उनको आपके द्वारा दवाइयाँ देना सही है या नहीं है? नहीं तो हम उनको वाली दवा देते हैं ना, मल्टीविटामिन वाली, बाकी ऐसी दवा नहीं देते हैं। बाकी दूसरी दवा आप उनको बल्क में देते हैं? नहीं, बल्क में भी नहीं देते हैं। उसके पास बल्क में दवाइयाँ रखी हुई हैं। हाँ तो आप हमको बताओ पेज नंबर। उन्होंने आपका नाम लिया है वीडियो में, उसका नाम है, आपके यहाँ का मेडिकल का नाम है मेरे पास वीडियो में उसने किया है। ये बताओ, आ रहे हैं क्या? ठीक है सर। मतलब आप उनसे बल्क में दवाइयाँ देते हो आप उनको? ये चीज तो स्वीकार करते ना कि बल्क में देते हो दवाइयाँ उनको? बल्क में नहीं देते ना, तो उनके पास इतनी सारी दवाइयाँ कैसे? वो डिस्पेंसरी चला रहे हैं तो हमारी जगह मेडिकल है कि नहीं? मेरे पास उसका आया है बयान, आपके दुकान का नाम लिया है उसने। ये रामानी है। क्यों, क्या? अरे धक्का मुक्की कर रहा है लड़का वहाँ पे। मैं वहाँ पे उसकी क्लिनिक गया, बोले आपकी क्लिनिक से दवाइयाँ लेके जाता हूँ। नाम ले रहा है? नहीं, फोन पे किसी से बात नहीं करता हूँ। ठीक है, आ जाना तब बात। तो सर, नंदोरा घोटी में ठाकुर, कोई किसी ठाकुर के द्वारा वहाँ पे डिस्पेंसरी संचालित की जा रही है, उनका नाम भी है मेरे पास में। तो उनके पास में एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह सभी चीज़ रखी हुई हैं, बाकायदा इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह सभी चीज़ें रखी हुई हैं। हमने जब उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे कोई अधिकारी जांच करने आए हैं, तो बोले कि 1-2 बार उपलब्ध सर आए थे और उन्होंने कहा है कि यार ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से करो, उनका ये कहना था। उसके बाद हमने जब उनकी वीडियो लेने की कोशिश की, उन्होंने वीडियो बनाया। लास्ट टाइम पे उनका भाई आया एक सावन ठाकुर करके, और उसने हमारे साथ धक्का मुक्की वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी डिस्पेंसरियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। इसमें लिखित अगर शिकायत मिलती है, आप भी लिखित में शिकायत कर सकते हैं। आपके साथ अगर मान लो धक्का मुक्की हो तो आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे सर। तो लिखित में अगर आप हमको भी लिख के देंगे, सीएमओ को लिख के देंगे, तो और वहाँ पे आप लोग कभी औचक निरीक्षण पे जाकर के, या अभी ये सब चीज़ मीडिया के थ्रू आपके पास नॉलेज में ये चीज़ आई है, तो क्या आप उस जगह का अभी निरीक्षण करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, आपने कहा तो हम जरूर देखेंगे। लांजी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अनेक प्रकार की हानि का लोगों को सामना करना पड़ा। तो वहीं लांजी मुख्यालय से दूर स्थित सर्रा नदी के पुल पर बड़ा एक छोट डामर रोड से नदी के बहाव में ऐसा अलग हुआ कि दूसरा छोर पर बसे गांव के लोगों का लांजी से संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि पिछले 30 अगस्त को अतिवृष्टि के बाद नदी के बहाव से यह हादसा हुआ था। बमनी के बावाथंडी नदी में नल जल योजना के लिए बना पुल बहा। तिरोड़ी की नल जल योजना के लिए बनाया गया बोरवेल जो बावनथड़ी नदी में बना है, जिससे नल जल योजना पिछले 4 दिनों से बंद थी। नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण नदी में लगी बोरवेल के मोटर पंप का केबल टूट गया था। कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन ऐसे समय में हुनरमंद युवा भी हैं जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन उभरे हैं। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के सीमावर्ती गांव रजे गांव के युवा
मनीष सेन की, जो लॉकडाउन के पहले वर्षों से राजस्थान जोधपुर में अपने रिश्तेदार की दुकान में काम कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगा तो दुकान बंद हो गई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के बाद उम्मीद जगी और आत्मनिर्भरता के पाठ को आत्मसात कर जमा पूंजी से हाईटेक सैलून खोलकर काम शुरू कर दिया। सर 1 महीने पहले मैं जोधपुर में था, वहाँ पे मैंने मोदी जी का भाषण सुना आत्मनिर्भरता के हिसाब से। जो मेरे पास जमा पूंजी थी, मैंने स्वयं के गांव में आके सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए, कोरोना काल को ध्यान रखते हुए एक बिजनेस खोला हाईटेक के हिसाब से। और कोरोना काल को देखते हुए वन टाइम एप्रिन यूज़, वन टाइम उस तरह बाकायदा पीपी किट के साथ यूजिंग प्रो एप्रिन, यूजिंग प्रो टॉवेल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने छोटे से ग्राम जगहों को हाईटेक में ले जाने की कोशिश कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।